अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी कर दी गई। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो असासे हैं, ख़ुसूसन वो असासे जो बैरून ममालिक में हैं, जिसमें न्यूयॉर्क का रोज़वेल्ट होटल है और पेरिस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो होटल है, उसके हवाले से बड़े फ़ैसले सामने आए हैं। क्योंकि एक बड़े कौमी असासा आप कह लें, यहाँ पाकिस्तान में तो आपने 130 जो है बिलियन की 135 बिलियन की आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी कर दी, जिसमें से 10 बिलियन अभी मिले हैं। कोई मजमूई तौर पर बाकी भी जो 25% बचता है वो भी मिलना है। तो बताया जाए 50-55 अरब के करीब पाकिस्तानियों को मिलेंगे। लेकिन जनाब रोज़वेल्ट होटल वो अकेला एक इतना बड़ा असासा है कि उसको अगर बेचते हैं या जॉइंट वेंचर के साथ उसको हम दोबारा से बनाते हैं, उसे फैज़याब होते हैं किसी न किसी तरीके से, तो पाकिस्तान को कितना पैसा मिल सकता है। और अब इस हवाले से हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, ये आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। रोज़वेल्ट होटल पाकिस्तान का बैरून मुल्क में एक बड़ा असासा, जिसको सन 2000 में हमने लिया, सऊदी एक शहजादे के साथ मिलकर लिया। बाद में इसको हमने 100% ओन किया। 2020 में इसको बंद कर दिया। जब मैं इसकी दीवारों के पास पहुंचा ना न्यूयॉर्क में, मैंने इस पर अपना पूरा एक प्रोग्राम किया था रोज़वेल्ट होटल का पिछले चंद साल पहले 2022 में गालबन। तो यकीन करें कि न्यूयॉर्क में मुझे पाकिस्तान की फीलिंग आई। मैं दिल कर रहा था मैं इन दीवारों को चूमूँ। दरवाजे बंद थे, बड़ा अफसोस हुआ देखकर। कोविड के बाद उसको बड़ा क्राइसिस देखा और ये बंद कर दिया गया। आपने न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर सुना होगा, वहाँ से 5 से 7 मिनट की वॉक है और ये आपका रोज़वेल्ट होटल वहाँ पर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान का कौमी परचम, सब सलाली परचम जो है वो वहाँ पर लहराता नज़र आता है। तो जनाब ये 2000 मैंने बताया कि कोविड के बाद मुश्किलात देखी, जिसके बाद इसको बंद किया गया। वहाँ की सिटी गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान से इसको लिया। वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ आते थे, जो असाइलम वगैरह अप्लाई करते थे, उन लोगों को यहाँ पर ठहराया जाता था। बड़ा गलत था, लेकिन चले पाकिस्तान को उसके भी नतीजे में जो है पैसे मिले। ट्रंप ने आकर जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो असाइलम के केसेस थे उनको कम शम किया, तो ये वापस सिटी गवर्नमेंट को कहा ये वापस करें, तो अब पाकिस्तान को वापस मिलने वाला है, मिल गया होगा अब तक। अब जनाब PIA की निष्कारी के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि जनाब इस होटल का क्या करना है। ये बड़ी प्राइम लोकेशन है जनाब, ये वो कह रहे हैं ना, ये बड़ा फिट प्लॉट है, ये कह लें ये पूरा स्क्वायर है, इसके चारों तरफ रोड है और ये पूरा ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा एरिया है। 16 मंजिला ये बिल्डिंग है, कई 100 इसके अंदर कमरे हैं। माजी में जो हमारे वज़ीर आज़म यहाँ से प्रेसिडेंट मुशर्रफ, काफ़ी लोग वहाँ जाकर रह चुके हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में खिताब के लिए जाते थे, पूरा वहाँ पे मीडिया सेंटर बनता था, वहाँ पे पाकिस्तान पूरा डेस्क जो है वो कायम होता था और एक पूरी हसल बसर होती थी। अब जनाब इस होटल का ये फैसला हुआ है कि इसको हमने डायरेक्टली तो नहीं बेचना। पाकिस्तान ने, निष्कारी कमीशन ने, मोहम्मद अली साहब जिसको चेयर कर रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया इसको हमें डायरेक्टली नहीं बेचना। ये हमारा बड़ा असासा है। इस असासे को हमने जॉइंट वेंचर के तहत हमने चलाना है। अब जॉइंट वेंचर की जब हम बात करते हैं तो 2 से 3 बिलियन, तो वैसे ही 2 से 3 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे इसकी प्राइस है। लेकिन अगर हम जॉइंट वेंचर के ज़रिए, अब ये 16 मंजिला बिल्डिंग सन 1924 में बनी थी, 24-25 में ही बनी थी। इसकी अगर हिस्ट्री पढ़ें, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब बिल्डिंग हो गई है पुरानी। अब इसको जनाब क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर जिसके अंदर IT जो कंपनीज़ हैं वो, टेलीकॉम की जो कंपनीज़ हैं वो, इसके अलावा जो होटल्स की कंपनीज़ हैं वो ख़ासा इंटरेस्ट ले रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान से रब्ते भी किए जाते हैं, PIA से रब्ते भी किए जाते हैं कि हम आपके साथ मिलकर इसको जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं या इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो अब हमने सोचा है कि जॉइंट वेंचर करते हैं। जॉइंट वेंचर करके 50 से 60 मंजिला इमारत यहाँ पर बन सकती है, बल्कि वहाँ पे 100 मंजिला इमारतें मौजूद हैं। अगर आप कभी गए हो न्यूयॉर्क मैनहट्टन तो आपको मालूम होगा, डेफिनेट TV पे तो आपने देखा होगा। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का जो हाई राइज़ है, ये उसी में से एक हाई राइज़ जो है ना, ये बिल्डिंग उसका हिस्सा बन सकती है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इसको जनाब अगर जॉइंट वेंचर भी करते हैं, 50-50 पे भी आते हैं या 40-60 पे भी आते हैं, जो हमें 2 से 3 अरब डॉलर डायरेक्टली मिलने थे, वो हमें ये पक्की रोजी रोटी हमारी लग जाएगी। ये बेहतरीन करके होटल बन जाएगा, मॉल बन जाएगा, उसके अंदर प्लाजाज बन जाएंगे, डिफरेंट नोयत की मतलब अपार्टमेंट्स बन जाएंगे, बस तरह तरह की चीज़ें जो एक इतनी बड़ी जगह को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस तरह जब इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये मंथली हमें किराए की मद में या सालाना हमें किराए की मद में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर। ये लंबी रोजी रोटी लगने वाली है पाकिस्तान की। तो जनाब अब इसके बारे में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी। इसी रोड मैप को हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है अपनाया जाएगा और इसके हवाले से भी डिफरेंट जो कह लें कि कंपनीज़ हैं उनसे मुलाकात की जाएगी, जो भी अट्रैक्टिव किस्म की ऑफ़र देगा पाकिस्तान को, या शायद इसमें भी कोई ओपन बिड हो, ओपन इस सारी चीज़ को रखा जाना चाहिए जिस तरह PIA को आपने रखा, ये PIA की निष्कारी को। और जनाब इसके बारे में तो ये फैसला होगा। दूसरा जनाब बड़ा असासा जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसको ओन करता है, पेरिस का स्क्राइब होटल है। ये जनाब हमने कोई सन 2002 में 18.5 मिलियन USD में ख़रीदा था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, सन 2000 में वो हमने ले लिया, 2002 में इतने पैसे हमारे पास PIA के पास थे कहाँ से। चलें अच्छी बात है, ले लिया।
लेकिन इसका फ़िलहाल ये फैसला किया कि इसकी ना निजकारी करनी है, ना इसको हमने बेचना है। इसको हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जो है वो इसको हुकूमत पाकिस्तान सामो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन वो इसको ख़ुद ओन करेगी, इसको ख़ुद रन करेगी। इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। अभी इसको फौरी तौर पे बेचने का हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। अभी सारा फोकस हमारा किस पे है? रोजवेल्ट होटल के ऊपर, जो बिल्कुल कह लें कि मैनहट्टन के दिल में वाक़या है। तो मैं वंस अगेन दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि मैंने चारों तरफ उसका तवाफ़ किया हुआ है कई बार ना, मतलब चारों तरफ मैं उसको घूमा हुआ। बस इतनी आलीशान इमारत, और जहाँ पर एक होटल, कोई भी अगर वो होटल ले लें, जो बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे हैं, तो $400-500 मिनिमम पर नाइट वहाँ पे किराया है। आपका प्राइम मिनिस्टर जब जाकर जो है वो सेकंड फर्स्ट एवेन्यू के ऊपर रुकता है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की इमारत है, और हम यहाँ पे खबरें चला रहे थे, देखें जी वो $1000 या $5000 या $10,000 पर नाइट के होटल में रुके। ये वही इलाका है, उससे दूर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल इतना है कि यहाँ पे इस तरह का होटल बन सकता है, मतलब कि जहाँ पे पर नाइट $5-10,000 देकर कोई भी बंदा आके रह सकता है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है इसमें कितना बेनिफिट होता है, और अगर एक यकमुश्त इसको बेचते हैं 2-3 बिलियन आ जाएंगे, लेकिन अगर हम इस तरह इसका फ़ायदा उठाते हैं तो इसको मेरे ख्याल से 200 से 400 गुना ज़्यादा हम इसे सालाना मेरे ख्याल से कमा लेंगे। थैंक यू सो मच।